हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड योर एक्सरसाइज 2.2। तो अब इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे। देखिए, आई नो कि आपके स्कूल में अभी हाफ ईयरली वगैरह स्टार्ट हो गया होगा, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो यू कैन ऑलवेज वॉच दीज वीडियोज इन सीक्वेंस। डिले जा रहे हैं वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, बट स्टिल अगले साल तो ये सारे वीडियोस हमारे रेडी ही रहेंगे। बट फॉर इस साल के बच्चों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि भाई, अगर आपको किसी भी चैप्टर के किसी टॉपिक में दिक्कत है, यू कैन ऑलवेज वॉच माय वीडियो एंड इट्स माय रिटन गारंटी टू यू कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको उस टॉपिक में दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है आपका, आज हम स्टार्ट करने वाले रिमाइंडर थ्योरम। एंड रिमाइंडर थ्योरम इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट theorems in mathematics as far as polynomials are concerned। polynomials में रिमाइंडर थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि रिमाइंडर होता क्या है, ये सब आपको पता है। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया से 9, हमने कहा इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने डिवाइड किया 2 से, तो व्हाट हैपेंड, 2 4 जा 8 1, एक बच गया। हम डिवीजन प्रोसेस में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास से 89 दिया हुआ है और आपसे कहा गया कि आप इसको 2 से डिवाइड करिए। तो पहले आप पहले नंबर को डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 0 हो गया, 9 एक नंबर नीचे लेके आते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट डिविडेंड बन जाता है। अब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, वापस 1 बच गया। अब ये हमारा नया डिविडेंड बन जाता है, फिर इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। लेकिन जब इसकी वैल्यू इससे कम हो जाती है तो हमारा डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। मतलब 2 का कोई ऐसा इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है जो 1 या 1 के बराबर या 1 से छोटा हो। हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो 8 से छोटा हो, 9 से छोटा हो, और डिवीजन कंटिन्यू करते हैं। सेम थिंग गोज फॉर पॉलिनोमियल्स। उसी तरीके से मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है से 90, ठीक, इसको आपने 2 से डिवाइड करना है। 2 2 4 जा 8 1 0 2 5 जा 10, ये कट गया। तो यहां पर आपका रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो ये जो नंबर एंड में बचता है ना, विच वी कैन नॉट डिवाइड, द नंबर विच इज लेफ्ट इन द एंड विच वी कैन नॉट डिवाइड इज कॉल्ड द रिमाइंडर। अब आप कहेंगे सर, इतनी छोटी सी बात को आप मास थ्योरम लिख के पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। यहां पर भी रिमाइंडर है, ऐसा नहीं कहते हैं कि इस केस में रिमाइंडर नहीं बचा है, रिमाइंडर बचा है। रिमाइंडर हमेशा बचता है, लेकिन इस केस में रिमाइंडर आपका 0 है, ठीक। तो अगर आपका रिमाइंडर बचता है, अगर आपका किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बच जाता है, तो हम ये कहते हैं, इन क्रूड लैंग्वेज हम ये कहेंगे कि 2 ने 90 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 90। और कैसे, 2 इंटू 45। अगर हमने 2 से किसी नंबर को डिवाइड किया और रिमाइंडर बच गया, तो हम कहेंगे कि 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 89, ठीक, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 44 प्लस 1। समझिएगा, ये स्टेटमेंट्स आपने पहले भी कई बार देख चुके होंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट को अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और काफी अच्छे से समझना है। ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए अब काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा। अगर रिमाइंडर 0 बचता है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है, तो हम कहते हैं कि जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है, दैट इज आवर डिवाइजर, इज अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। Divisor is a factor of the dividend if remainder is 0. अगर divisor is not a factor of the dividend if remainder is non-zero, 1 या 1 के अलावा कुछ भी आ जाए, बट 0 नहीं आना चाहिए। तो जब रिमाइंडर 0 आता है, when the remainder is 0, then we say that the given divisor is a factor of the dividend. लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक। ये नंबर्स के लिए आपको एकदम क्लियर था। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए आपको पॉलिनोमियल्स दिए हों इसकी जगह, ठीक। उसके पहले हम आपका ये रिमाइंडर वाला जो स्टेटमेंट होता है वो लिख देते हैं।
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक चल रहा है। एंड इफ रिमाइंडर is not equal to 0, then divisor is not a factor of dividend and if remainder is equal to 0, then divisor is a factor of what? Dividend। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक रिमाइंडर थ्योरम का ओरिजिन कहां से है, जब आपने डिवीजन प्रोसेस किया। ये आपका डिवीजन प्रोसेस होता है, ठीक। जब आप किसी नंबर को डिविडेंड होता है उसको हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो एक कोशेंट मिलता है, एक रिमाइंडर मिलता है, उनके बीच में ये रिलेशन होल्ड करता है, ठीक। अब मान लीजिए व्हाट हैपेंस इफ वी डू डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स। जब हम पॉलिनोमियल्स में डिवीजन करते हैं तब क्या होता है, ये सोचना है। ये हमारी मेन स्टडी है आज की, कि जब आप दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो व्हाट हैपेंस। सपोज करिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया, लेट px इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड qx इज इक्वल टू एक्स। इससे हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक। चलिए, तो px अपॉन qx, डिवीजन का मतलब यही होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, विच कैन बी रिटन एज। अब डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर है तो उसको आप न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बच्चों, एक बहुत कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है जो बच्चे कर जाते हैं, अच्छे बच्चे नहीं करते हैं, गंदे बच्चे कर जाते हैं, कि जैसे a प्लस बी अपॉन सी लिखा हुआ है तो इसको आप a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं, लेकिन a अपॉन बी प्लस सी है तो इसको आप कभी भी a बाई बी प्लस ए बाई सी नहीं लिख सकते, ये गलत होता है। डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, न्यूमरेटर डिस्ट्रीब्यूट कभी भी नहीं होता, ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ठीक। ये बहुत ही सिली मिस्टेक है, बच्चे जल्दीबाजी में कर जाते हैं, ठीक। फ्रॉम द एक्सपीरियंस आई एम सेइंग कि ऐसा करते हैं बच्चे, तो ध्यान रखिएगा। तो डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर से कटा एक्स बचा, एक्स से कटा 1 बटा कितना बचा, एक्स प्लस 1। बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब आपने डिवाइड किया और एक पॉलिनोमियल बच गया। यहां आपने एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, एक पॉलिनोमियल बच गया, ठीक। चलिए, अब सपोज करिए, अब मान लीजिए इसी नंबर को px को आप लीजिए तो ये कह सकते हैं हम, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप लिख दीजिए, एक्स कॉमन लेके एक्स प्लस 1। क्या यही वो नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया था? बिल्कुल यही डिवाइड किया था आपने। तो क्या ये कहना सही है कि px px का एक फैक्टर है? और ये बताइए कि ये डिवाइड करने के बाद आपको कैसे पता चला कि रिमाइंडर नहीं बचा है, रिमाइंडर नहीं बचा है? सोचने वाली बात यही है कि भाई हमने तो ये डिवाइड कर दिया, गायब हुआ, कुछ तो बच ही जाता वहां पे, कुछ तो बच ही जाता वहां पे। रिमाइंडर कैसे नहीं बच, रिमाइंडर कब पता चलेगा कि नहीं बचा? तो बच्चों उसके लिए आपको प्रॉपर डिवीजन प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक। प्रॉपर डिवीजन प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि p ऑफ x, अगर आपने एक नया पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x इज इक्वल टू से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और qx आपने लिया, x
से केवल x लिया आपने, ठीक। अब ये बताइए जब आप px अपॉन qx करेंगे, px अपॉन qx करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये सब तो कट गए, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, लेकिन ठीक है पॉलिनोमियल ही है। हम डिवीजन कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हम इसको x से नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं, इसको हम x से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, यहां हम कर ले गए थे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में। इसका मतलब अब हम इसको x इंटू समथिंग नहीं लिख सकते, पहले वाले को लिख दिया था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि जो डिवीजन है वो इनका वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। यहां तो हम डिवीजन कर ही नहीं पाए ना, पिछले वाले में डिवीजन कर ले गए थे। तो आखिर कैसा क्या किया जाए कि हम ये कह पाए कि डिवीजन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, रिमाइंडर है फैक्टर है नहीं है, ठीक। उसी के लिए हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ते हैं हम? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और ये एकदम सिमिलर होता है एज कंपेयर टू डिवीजन ऑफ नंबर से। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसकी फर्दर एनालिसिस करते हैं कि जो हमने डिवाइड किया था वहां पर हम क्या और एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमने आपको दिया था पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और qx आपका था से x। तो जब आपने डिवाइड किया px को qx से तो क्या मिला? ये आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक। यहां से हम ये कह सकते हैं, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि कैसे हम कह देते हैं कि 1 इसका रिमाइंडर है। अब मान लीजिए हमें तब qx पता है ना, qx को हम ये लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू px अपॉन x। अभी हम x लिखते हैं, देखने में आसानी से समझ में आएगा। तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक। अब इस x से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा px इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें तो अलग से मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसमें तो अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x इंटू 1 बाई एक्स। इसमें भी अलग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए, पूरा पॉलिनोमियल वही बन जाएगा। लेकिन जो हमें सीखना है वो नहीं सीख पाएंगे अगर, देखिए इसको भी आपने वो लिख दिया तो यही पॉलिनोमियल बन जाएगा ना, ये वाला। इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये तो px है ही हमारा, लेकिन हम वो स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम इसको एज इट इज रहने देंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या बना है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 और px can be written as qx into x square plus x plus 1 plus 1। अब इसको कंपेयर करिए, डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये कंपेयर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हमने px को अपना, जिसको हमें डिवाइड करते हैं उसको, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो हमने बेसिकली px को कैसे लिख दिया, px को डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख दिया है। px को हमने डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख दिया है। यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वही है। तो कायदे से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि when it can be said that when px is divided by qx, quotient is x square plus x plus 1 and remainder is वापस 1, ठीक। चलिए ये तो समझ में आ गया कि भाई हमने ये पता कर लिया कि रिमाइंडर किसको बोलेंगे, क्वोशिएंट किसको बोलेंगे और डिवाइजर डिविडेंड तो पता ही होता है। आगे बढ़ते हैं,
कि लेकिन क्या ये तरीका हमेशा आपको आंसर दे पाएगा? सपोज करिए x की जगह x प्लस वन होता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होता, तब ये सिंपल नहीं हो पाता। तो इसके लिए फिर एक मेथड डिवाइस किया गया, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कौन सा मेथड? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसको अब हम सीखेंगे, ठीक। तो चलिए लेट्स टेक एग्जांपल। क्वेश्चन है आपका, डिवाइड px by gx where px is equal to x plus 3x square minus 1 and gx is equal to x plus 1। ठीक है, अब आपको इसको डिवाइड करना है। ये प्रोसेस बहुत ध्यान से समझिएगा। दिस प्रोसेस इज द ओनली प्रोसेस इस चैप्टर में जो कि थोड़ी कठिन है। इसके पहले वाले सब थियरी थी। यही एक प्रोसेस है जो आपको सीखनी है, ठीक। जैसे बॉडमास था, एडिशन सब्सट्रैक्शन था, उस टाइप का ये प्रोसेस है। जैसे डिवीजन आपने सीखा था नंबर्स का, उसी तरीके से आप डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स सीख रहे हैं। बहुत ध्यान से सीखिएगा। डिविडेंड क्या है हमारा, जिसको हमें डिवाइड करना है, px, वो क्या है आपका 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। डिवाइजर क्या है पहले लिख देते हैं हम। डिवाइजर क्या है आपका? डिवाइजर है आपका gx इज इक्वल टू x प्लस 1। स्टेप 1 अभी हमने कुछ किया नहीं किया, ऐसा लग रहा होगा नहीं किया, लेकिन करा है हमने। इसमें देखिए, इसमें ऑर्डर ऑफ टर्म्स और इसमें ऑर्डर ऑफ टर्म्स अलग है। इसमें x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है। आप कहेंगे ये कौन सा बड़ा तीर मार लिया, इसको करने की क्या जरूरत है, डिवाइडेड तो करना, कर लो ना। मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्टेप 1, ठीक। ये कहता है कि अरेंज द टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिक्रीजिंग, कौन सी? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल, ठीक। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल। यहां पर ये स्टेप देखने में कितना भी इनसिग्निफिकेंट दिखे, होता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जब नंबर्स का डिवीजन करते हैं तो नंबर्स का रीअरेंजमेंट नहीं करते। जैसे हमने कहा 89 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये नहीं कहते भैया कि चलो बड़ा छोटा कर दो 98 लिख देते हैं, नहीं, वहां वी डोंट चेंज। लेकिन यहां पर आप चेंज करेंगे। इसको चेंज करने और उसको चेंज करने में बहुत अंतर है। यहां आपका नंबर की वैल्यू बदल जाती है, यहां कुछ नहीं होगा। सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर, ठीक। चलिए, उसके बाद आप डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब डिवीजन प्रोसेस यहां रहेगा, हम एक एक करके स्टेप्स लिखते जाएंगे, ठीक। यहां पे स्टेप्स लिखेंगे। तो आपको डिवाइड करना है व्हाट, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल की पावर्स में आप लिख दीजिए, उसके बाद यू कैन स्टार्ट डिवाइड। स्टेप 2 डिवाइड, ये इसीलिए हम पहले करते हैं इसको, डिवाइड दी टर्म ऑफ डिविडेंड कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बाय the term of divisor containing highest power of variable। क्या किया हमने आपसे ये कहा भाई कि डिवाइड द टर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के उस टर्म को
डिवाइड द टर्म ऑफ डिविडेंड कंटेनिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इन सब में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है उस टर्म को चूज करिए, ठीक। एंड डिवाइड इट बाय द टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइजर कंटेनिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इस डिवाइजर का जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है उस टर्म से, उस पूरे टर्म से इसके पूरे उस हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को डिवाइड कर दीजिए। मतलब आपको डिविडेंड का सबसे बड़ा वाला पावर का टर्म उठाना है, डिवाइजर का सबसे बड़ा वाला पावर का टर्म उठाना है और दोनों को डिवाइड करना है। 3x स्क्वायर बाई x, ठीक। इसका हाईएस्ट टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 3x स्क्वायर। इसका टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? x। उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये x कटा कितना बचा? 3x। दिस इज व्हाट? द फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट। आपको कोशेंट का फर्स्ट टर्म मिल गया है। क्या? कोशेंट यहां लिखते हैं ना, यहां लिख दीजिए 3x। ये हुआ आपका स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 1 अरेंज किया हमने पावर्स को, स्टेप 2 हमने हाईएस्ट पावर कंटेनिंग वेरिएबल से डिविडेंड के डिवाइजर के हाईएस्ट पावर कंटेनिंग वेरिएबल से डिवाइड कर दिया, ठीक। उससे हमें फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड कोशेंट मिल गया। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए पूरी प्रोसेस जो है, ये पूरी प्रोसेस जो है वो सिर्फ इसका टारगेट है कि हम एक एक करके इसके टर्म्स को काटते जाएं, एक एक करके इसके टर्म्स को काटते जाएं, ठीक। काटने में तो हम लोग एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे टीचर हो। टीचर नंबर काटने में एक्सपर्ट, बच्चा स्टेप्स काटने में एक्सपर्ट। इंडिया में सब लोग एक्सपर्ट हैं। दुकान पे जाइए, सब लोग पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट। अभी वहां विदेश नीति की बात स्टार्ट कर दो, सब लोग विदेश नीति में एक्सपर्ट। तो इंडिया में एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। अभी डिवाइड करने में सब लोग काटने के एक्सपर्ट है, तो लेट्स डिवाइड। अब 3x, जब 3x ये क्वोशिएंट इसलिए लिया गया कि जब आप इसके पहले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा। भाई इन दोनों के डिवीजन से ये मिला है तो इस दोनों के प्रोडक्ट से ये मिलेगा। बेसिक डिवीजन रूल है आपका कि भाई इससे आपने इसको डिवाइड किया, ये मिला, तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो ये मिल जाए, कट जाएगा। यही करना है, ठीक। चलिए तो अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। स्टेप 2, स्टेप 3 इस पे चलते हैं। तो स्टेप 2 हो गया है, आपको कोशेंट का पहला टर्म मिल गया। हम इन टर्म्स को इसको हटा देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद अब स्टेप 3। मल्टीप्लाई द डिवाइजर with obtained term of quotient, ठीक। मल्टीप्लाई द obtained term of quotient क्या? 3x with the divisor क्या मिलेगा? x plus 1 into 3x। ये आपका आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक। मल्टीप्लाई द obtained term of quotient, multiply the divisor with the obtained term of quotient and subtract the result from dividend, ठीक। सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट। देखिए ये स्टेप्स हो सकता है एनसीईआरटी में अलग हो सकता है आरएस अग्रवाल में अलग हो। हम आपको ये स्टेप्स ऐसे लिखवाते जा रहे हैं जैसे जैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं। ये कोई रटना नहीं है भैया, आपको ये स्टेप्स नहीं रटने। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ डिवीजन प्रोसेस। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, ठीक। तो ये मत गफलत में रहिएगा कि जैसे एनसीईआरटी में स्टेप 3 है मल्टीप्लाई द डिवाइडर द फर्स्ट टर्म द क्वोशिएंट एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड, ठीक। चलिए सेम थिंग, वी आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। बट हमारे कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए आप लोग। स्टेप्स इमटेरियल हैं, स्टेप्स कभी भी कुछ भी करिए प्रोसेस सही होना चाहिए, प्रोसेस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आपने मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 3x स्क्वायर, इसको आपने से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर प्लस 3x, यही आया था आपका। इसको आप डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब ये समझ में आएगा कि इसके पहले वाले स्टेप में व्हाई डिड आई आस्क यू टू डिवाइड द हाईएस्ट टर्म ऑफ दिस टू विद दिस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कंटेनिंग टर्म ऑफ डिवाइजर टू गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट, बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विद द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर, आपको इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म मिल जाता है और इसका जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको हमने गायब कर दिया है। तो बेसिकली हमारे डिवाइजर का डिवीजन प्रोसेस का जो टारगेट होता है कि इस जिसको डिविडेंड है ना, डिविडेंड की एक एक टर्म को हम कैंसिल करते जाते हैं। हाईएस्ट पावर का जो सबसे बड़ा टर्म होता है उसको घटाते जाते हैं, उसको घटाते जाते हैं, उसको घटाते जाते हैं और तब तक घटाते हैं जब तक फर्दर घटाना पॉसिबल ना हो। ठीक, तो जब आपने इसको कैंसिल किया तो ये दोनों आपस में कट गए, बचा क्या? -3x + x - 2x। अब आप इसको नीचे ले आइए, -1 -2x -1 आ गया। अब स्टेप 4, कंसीडर जो भी रिमेनिंग बचा है यहां पे, इसी को रिमाइंडर बोलते हैं। कंसीडर द रिमाइंडर एज न्यू डिविडेंड। डिवीजन प्रोसेस में भी आप यही करते हैं, जो बचता है उसको हम डिविडेंड मान लेते हैं, फिर उससे डिवाइड करते हैं डिविडेंड। कंसीडर द रिमाइंडर एज न्यू डिविडेंड, ठीक, एंड डिवाइड, कंटिन्यू स्टेप 5। अब हमें क्या करना है? अब हमारा नया डिविडेंड ये है, डिवाइजर वही है, तो डिवाइड दिस बाय दिस। फिर क्या करेंगे? कंटिन्यू करने का मतलब है यू कंटिन्यू फ्रॉम स्टेप 2। ऑलरेडी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, करिए कंटिन्यू और रादर रिपीट स्टेप्स फ्रॉम 1 to 4। 1 to 4 तक के स्टेप्स रिपीट करिए और 1 to 3 तक रिपीट करिए, फिर चौथे पे आइए। तो 1 to 3 के स्टेप्स जब आप रिपीट करेंगे तो इसका क्या मतलब है? पहले आप इसको इंक्रीजिंग, ये नया डिविडेंड में, ये डिविडेंड था तो हमने ये किया, अब वापस ये डिविडेंड हो गया तो क्या करोगे? वी विल इंक्रीज, अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स, कर दिया, ऑलरेडी है। देन वी विल देखिए, वैसे तो एल्गोरिथम यही खत्म हो चुका, हमको यहां लिख देना चाहिए कि हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी गेट द डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसको कंटिन्यू करते हैं एंड कंटिन्यू डिवाइड दी, या फिर चलिए इसको हटा ही देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है अननेसेसरली, वी डोंट नीड टू राइट डाउन द स्टेप्स। स्टेप 5, repeat the process till degree of remainder is less than the degree of डिवाइजर। जब तक डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम ना हो जाए आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है। हम एक बार फिर से बताते हैं, आपको एक डिविडेंड मिला, एक डिवाइजर मिला, आपने इन सबको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर ऑफ वेरिएबल्स लिख दिया। फिर डिवाइड करने के लिए आपने पहला क्या किया? इसका जो हाईएस्ट पावर्ड टर्म है उसको इसके हाईएस्ट पावर टर्म से डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट ऑब्टेन किया। वेल एंड गुड। जो टर्म आया उसको आपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया, पूरे डिवाइजर को टर्म आया है केवल इन दोनों के डिवीजन से, लेकिन इसको मल्टीप्लाई हम पूरे में करेंगे और इसको यहां लिख देंगे। उसके बाद सबट्रैक्ट कर देंगे, जो भी बचेगा हम चेक करेंगे कि क्या इसकी डिग्री इससे कम है डिवाइजर से। तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, अभी कम नहीं हुई है, तो हम फिर क्या करेंगे? इसको अपना नया डिविडेंड मानेंगे, इसको अपना डिवाइजर वही रहेगा हमारा, एक बार फिर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? यू हैव टू डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर डिविडेंड विद द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर। तो -2x इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म हुआ,
और इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म अभी भी x ही है, ये कट गया, कितना बचा -2, तो -2 आपका नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट हो गया, ये आपका नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट हो गया। इसको पूरे में मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा -2x -2 इंटू 1 -2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस प्लस, ये कट गया, कितना बचा +1। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि अब जो डिनोमिनेटर बचा है, अब जो रिमाइंडर बचा है, दिस रिमाइंडर, इस रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 एंड द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इसलिए हम कहेंगे कि भैया अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रिपीट द प्रोसेस टिल डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। हो गया कम, इसके बाद द डिवीजन इज कंप्लीट। स्टेप 6 इज दिस कंप्लीट्स द डिवीजन। ठीक, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका डिवीजन हो गया है कंप्लीट। चलिए, ये हो गया आपका डिवीजन कंप्लीट। तो अब अगर डिवीजन एल्गोरिदम जो आपका होता है उसके हिसाब से लिखना चाहें हम, मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम जो हमने आपको लिखवाई थी थोड़ी देर पहले, उसमें हम लिखना चाहें तो हम ये कहेंगे कि px इज इक्वल टू gx इंटू डिवाइजर इंटू कोशेंट 3x -2 प्लस रिमाइंडर, यही होना चाहिए था। अगर यही डिवीजन प्रोसेस है तो डिवीजन प्रोसेस में यही हुआ, ये आपका डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है, रिलेशन अभी भी होल्ड करना चाहिए। तो लेट्स सी कि वेदर दिस रिलेशन होल्ड्स, ये चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, gx की जगह पुट करिए आप x + 1, कोशेंट हमें पता है 3x - 2 + 1, इसको ओपन कर लेते हैं तो ये आपका जाएगा 3 × x 3x² -2x, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, प्लस 3x - 2 + 1। ठीक, 3x² और कोई x² का टर्म नहीं है तो 3x² आ गया, -2x + 3x x आ गया, -2 + 1 1 आ गया। चेक करिए क्या आपका px यही था, 3x² + x, सॉरी ये -2 + 1 is -1, 3x² + x -1। ठीक, ये सब गलतियां मत किया करिए, हमारे नंबर तो कटने नहीं है, जिसके नंबर कटने हैं वो गलती नहीं करेगा। ठीक, चलिए एनीवेज, तो ये हो गया आपका कंफर्मेशन भी कि जो डिवीजन आपने करा था, जो डिवीजन आपने करा था, दैट इज वेरी वेल डिजर्व्ड, बहुत सही डिवीजन था हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डिवीजन प्रोसेस है पूरा पॉलिनोमियल्स का। तो ये डिवीजन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है। यही प्रोसेस आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक, तो बेसिकली जब तक दिमाग में घुसाओगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब घुसाने का मतलब ये नहीं कि मतलब वो वाला घुसाना नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस सो मच कि चीजें एकदम आत्मसात हो जाए। ठीक, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप नहीं थके हैं तो यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियो इन सीक्वेंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।